नमस्कार, मैं हूं शिव चौबे और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। इस समय हम मौजूद हैं एक खेत में, जहां पर आप हमारे देख सकते हैं। खेत में जो फसल लगी हुई है, ये फसल है हल्दी की। अब आप सोच रहे हैं, ये हल्दी अपने आप में अनोखी और डिमांड है इस हल्दी की, क्योंकि इसकी खासियत अलग है। इस हल्दी की जो डिमांड है, अब रूस के मॉस्को से इस हल्दी की डिमांड सामने आई है। और इस फसल को जो है एक किसान है, अंबिका प्रसाद पटेल, जिन्होंने इस हल्दी को लगाया है। हम उन्हीं से जानेंगे आखिर इस हल्दी की सबसे खास बात क्या है। अ, आप रूस से कि मॉस्को शहर से इस हल्दी की डिमांड आई है, जी। आखिर इस हल्दी में ऐसा क्या है? इस हल्दी में ऐसा कुछ नहीं है। ये हल्दी टोटल जैविक हल्दी है और जैविक का मतलब है कि रासायनिक खाद से ये बहुत दूर है, इसलिए इसकी मांग आई हुई है। ये आपने अगर बता पाए तो कितने एकड़ में से फसल लगाई ये हुई हल्दी है? 3.5 से 4 एकड़ पे लगी हुई है और ये विगत 10 से 12 साल से हम हल्दी की खेती कर रहे हैं। मैं एक किसान हूँ और मैं खेती का काम लगभग 27 वर्षों से कर रहा हूँ और मेरी रुचि रहती है कि मैं हमेशा कोई नई क्रॉप करूँ, नए सिस्टम से करूँ और जो हमारे शासन के अधिकारी हैं, जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते हैं, उनके माध्यम से जो भी सिखाया जाता है, उन कार्यों को करने पर मेरी रुचि रहती है। अंबिका जी, आपसे सवाल ये है कि आपने हल्दी के साथ साथ और एक जैविक जो खेती आप कर रहे हैं, जी। और क्योंकि लोग तो जैविक खेती से दूर होते चले जा रहे हैं, हुँ। लेकिन आप जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपने क्या-क्या लगाया हुआ है, कुछ बता करें? मैंने हल्दी के साथ में मेडिसिनल क्रॉप लगाई हुई है, जैसे कि स्टीविया है और कालमेघ लगा हुआ है, कोलियस है, ऐसे एक्सेट्रा और सतावर। इस तरह की 4-5 औषधि फसलें हैं, जिनके हम पौधे, प्लांटिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल तैयार करके और संबंधित जिनको आवश्यकता होती है, उनको प्रोवाइडेड करते हैं। इस जो हल्दी है आपकी, इस कौन-सी हल्दी है ये आखिर ये? ये हल्दी सेलम वैरायटी की है और प्रगति, 2 वैरायटी की हल्दी है और ये जो प्रगति वैरायटी है वो ICAR कैलिकट की है हल्दी है और उसको हम यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर ये बता पाएँ तो आपने इसकी खेती जो आप कर रहे हैं, ये आखिर किस तरह से ऑर्गेनिक है पूरी तरह ये? ऑर्गेनिक पहले तो ये ऑर्गेनिक ज़मीन नहीं थी, इसको ऑर्गेनिक करने के लिए हमने रासायनिक खाद का डालना इसमें छोड़ा। जब रासायनिक खाद से हमने इसको ऑर्गेनिक पर लेकर आए तो फसलों का स्तर बहुत ही डाउन हो गया। जो हल्दी 100 क्विंटल से ऊपर निकलती थी, समथिंग 150 क्विंटल, 100 भी ऊपर आती थी, उनका प्रोडक्शन 10 से 12 क्विंटल हो गया था। मगर अभी ये 6-7 साल से जब हमने ऑर्गेनिक इसको किया है तो इसके प्रोडक्शन भी बढ़ गए हैं। जैसे कि आपने फसल देख रहे हैं, इसका बहुत अच्छा उत्पादन आ रहा है। हालाँकि अभी ये 2 महीने के बाद में पूर्ण तरह से मैच्योर होगी और इसके उत्पादन जो है 35 से 40 क्विंटल एकड़ के आसपास होने की संभावना है। अंबिका जी, आखिर ये मार्केट में क्या कीमत है? और जो की विदेश में जाके, क्योंकि वहाँ का जायका, कीमत क्योंकि ये जायका भी बढ़ाएगी वहाँ का स्वाद भी बढ़ाएगी। तो रेट तो कोई नहीं है, रेट हमारा अपना निर्धारण है। हम ये चाहते हैं कि यदि ऑर्गेनिक खेती और अन्य किसान भी प्रेरित हों और करें तो उसको मूल्य मिलना चाहिए। क्योंकि यदि हम 200 क्विंटल से ऊपर उत्पादन करते हैं और फिर हम जब ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो 35 क्विंटल 40 क्विंटल होता है, तो हमें 100 क्विंटल का मूल्य कैसे मिले, इस पर हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। अब सरकार तो रेट बढ़ाएगी नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे उत्पाद, अच्छी पैकिंग, अच्छे से प्रोसेसिंग करके उपभोक्ताओं को प्रस्तुत करें और उपभोक्ताओं से भी अनुरोध है कि वो हमारे मूल्य पर थोड़ा-सा मोहर लगाएँ। अगर विदेश में आया तो देखिए, क्या? हम तो चाहते हैं कि हमारे भारत में 400 से 600 रुपए बिके, ऐसी हमारी अपेक्षा है और हम अब ट्राई भी करने वाले हैं और विदेश में हम ₹1000 से ऊपर की अपेक्षा रखते हैं। अब क्या मूल्य निर्धारण होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये हल्दी एक सेहत के लिए अगर बात की जाए तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, ये बहुत सारे रोगों को दूर करने में सक्षम है। आप इसके सलाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप इस हल्दी के पाउडर को पूरे शरीर में लेप करके कई तरह के रोगों से दूर कर सकते हैं, बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिल सकती है और आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी तो खाने में कभी आपको एसिडिटी नहीं होगी, ये सबसे अच्छी बात है। ये क्योंकि ठंड का एक समय है, हाँ। अमूमन बच्चों को इस हाँ। समय सर्दी खांसी बहुत तेजी से होती है। जी हाँ। तो ये बच्चों के लिए कितनी लाभदायक हल्दी बहुत है? ही ये एक तरह से संजीवनी हल्दी है। ये इसमें कर्कूरम परसेंट भी अच्छा है ऑयल का, तो उनको सेहत के लिए बहुत ही बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए ये बहुत ही गुणकारी हल्दी है। अगर बच्चों को कैसे खिलाएंगे, कैसे दे सकते हैं इसको? हल्दी को यदि 5 साल का बच्चा है तो सलाद के रूप में 1-2 पीस खिलाइएगा
और नहीं तो हल्दी का जो पाउडर है सूखा वाला, उसके बढ़िया से अलसी के भी लड्डू बनते हैं गुड़ के साथ में। अलसी में ओमेगा 3 होता है, तो हम लोग हल्दी और ये सब मिला के लड्डू भी बनाते हैं, या अलसी ना मिलाएं तो आप लड्डू बना के गुड़ के लड्डू के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्योंकि इस खेत को ऑर्गेनिक बनाया है वो टोटल से क्योंकि देखते हैं जो रासायनिक खाद होती है इसको पूर्णतः से आपने कितने एकड़ जमीन है इसको टोटल इससे दूर करके रखा हुआ है? मेरे पास में लगभग 15 एकड़ से ऊपर ज़मीन है और लगभग 8 से 9 एकड़ पे हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हमारा सवाल अन्य सवाल आपसे यह है कि जो लोग हैं इस खेती से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि ये परंपरागत खेती है, तो इसको लिए क्या वो इसलिए दूर हो रहे हैं कि उनको समान फसलों की अपेक्षा ऑर्गेनिक के मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। और इससे हमारा आपसे भी अनुरोध है कि ऑर्गेनिक के बाज़ार बताए जाएँ, प्लेटफ़ॉर्म बताए जाएँ, और उन व्यापारियों से भी अनुरोध है कि वो किसानों को रुझाएँ और उनके उत्पादों को थोड़ा-सा अच्छे मूल्य पर खरीदें। क्योंकि मैं तो थोड़ा-सा शिक्षित भी हूँ, ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं हूँ, मगर मैं अपने रेट का निर्धारण ऐसे करता हूँ कि मैंने 200 कुंटल उत्पादन किया और वो जो ऑर्गेनिक 40 कुंटल निकला, तो 200 क्विंटल में हम कैसे मैच करेंगे, वो रेट का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम जागृत किसान हैं, तो हम ये बताएँगे कि भैया ये रेट इस पर पड़ेगा। जैसे हमने हल्दी कहा 400 रुपए केजी, तो 400 केजी यदि हम बेचते हैं तो हमारा 35 कुंटल का जो मटेरियल है वो 200 कुंटल को पूरा जाएगा। ये हमारा मानना है। ये थे किसान अंबिका प्रसाद पटेल जिन्होंने जैविक खेती कर एक जैविक जो हल्दी है वो उगाई है। अब जो इसकी डिमांड है वो रूस के मॉस्को शहर से आई है। करीब 1 कुंटल 20 किलो जो हल्दी है वो जनवरी माह में मॉस्को भेजी जानी है। तो अब आगे देख रहे हैं जो इनके साथ ही